भल्लाल का छोटा भाई जंगल से बाहर किसी काम से चला जाता है और आज रात भल्लाल जब अपनी गुफा पर सो रहा था तभी सपने में उसने देखा कि किसी ने बहुत बुरी तरीके से उस पर वार किया और उसे मार दिया। तभी भल्लाल तेजी से उठा तो उसके माथे से पसीने निकल रहे थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये हकीकत नहीं हो सकती, ये तो सिर्फ एक सपना था। फिर मेरा बदन क्यों कांप रहा है? नहीं नहीं, मेरा पद कोई नहीं रह सकता, मुझे अभी पंडित जी से मिलना होगा। भल्लाल रात में ही पंडित जी के पास चला जाता है। वो देखता है पंडित जी तपस्या कर रहे थे। भल्लाल अपनी पूरी बात पंडित जी को बताता है। भल्लाल, तुम्हारे इस सपने का संकेत सही नहीं है। सपने का पूरा वर्णन करने पर हमें पता चलता है कि भविष्य में तुम्हारा कोई बहुत करीबी तुम्हें मार देगा। नहीं पंडित जी, मैं मरना नहीं चाहता, इसका कोई हल तो जरूर होगा। अवश्य है हल, लेकिन तुम्हें उसे पूरा करना होगा। खुद से वचन लेना होगा कि अपने गुस्से पर काबू करोगे, कभी किसी पर अत्याचार नहीं करोगे। भल्लाल ने ये वचन लिया और वो पूरी तरह से अपनी मौत से निश्चिंत हो गया। काफी समय यूं ही बीत गया, लेकिन भल्लाल अब अपना ये वचन भूल चुका था और आदत के मुताबिक वो जानवरों पर हुक्म चलाने लगा। भल्लाल का मिजाज बहुत गुस्सेला और कड़क था। वो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता था। लेकिन एक बार जंगल में बहुत अकाल आ गया। कहीं भी हरी घास नजर नहीं आती थी। चारों तरफ सूखा पड़ गया था। भूख और प्यास के मारे जानवरों की जानें जा रही थी। ऐसे में भल्लाल आकर अपनी पत्नी से कहता है, रीमा, अब यहाँ हमारा रहना संभव नहीं है। तुम्हारे गर्भ में पल रहे बच्चे को यदि समय पर भोजन न मिला तो उसे कुछ भी हो सकता है। इसीलिए हम आज ही यहाँ से पास के एक जंगल में जाकर बसेंगे। लेकिन महाराज, हमारे जानवरों का क्या होगा? अरे तुम अभी अपनी सोचो, हम सबको साथ नहीं ले जा सकते, फिर भी हम कुछ जानवरों को साथ ले लेंगे। और अगले दिन भल्लाल अपनी पत्नी और कुछ जानवरों को लेकर पास के जंगल चला गया। उधर जब गोपी वापस अपने जंगल आया तो उसने देखा यहाँ सब सूख चुका था और वहीं एक भेड़ का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। पिछले 4 दिनों से मेरे बेटे के मुंह में पानी की एक बूंद नहीं गई और आज ये तड़प तड़प कर मर गया। हे भगवान, तेरा ये कैसा न्याय है? गोपी ने जब ये सुना तो उसकी रूह कांप गई और उसने सारे जानवरों को इकट्ठा किया और सबको यहाँ से लेकर पास के जंगल चला गया। सभी जानवरों ने चैन की सांस ली और नदी से ताजा ताजा पानी पिया। हरी हरी घास चरी और सुकून की सांस ली और फिर वो सभी इसी जंगल की गुफा पर चले गए। लेकिन यहाँ उन्होंने देखा कि यहाँ भल्लाल उनसे पहले खड़ा था। अरे गोपी, तुम भी यहीं? हाँ भाई, जानवरों का जीना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैं इन सबको यहाँ ले आया। मैं तो इन सबको यहाँ लाने में बड़ा परेशान हो जाता। तुमने बहुत अच्छा किया। बोलो, तुम्हें इसके बदले क्या इनाम चाहिए? भाई, ये जानवर मुझे अपना रखवाला मानते हैं, लेकिन जब तक मैं किसी पद पर नहीं हूँगा जानवरों की हर तरह से मदद नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए इस जंगल का पश्चिमी हिस्सा तुम मुझे सौंप दो। मतलब ये जानवरों का रक्षक बनकर इनका मसीहा बनना चाहता है और मुझे नीचा दिखाना चाहता है। इसका बदला मैं इससे जरूर लूंगा। सोच क्या रहे हो भाई? बोलो। हाँ हाँ गोपी, क्यों नहीं, आज से इस जंगल का आधा हिस्सा तुम्हारा है। भल्लाल ने गोपी को इस जंगल का आधा हिस्सा तो दे दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में आग लग रही थी। यहाँ पहले मैं आया था, इस पूरे जंगल पर मेरा अधिकार है। ये यहाँ भी आकर आधा हिस्सा रखना चाहता है। तुझे तो मैं आज रात देख लूंगा।
आज रात काली पूर्णिमा की रात थी। भल्लाल ने रात में ही गोपी को बुलवाया। अरे गोपी महाराज, इतनी रात गए कहाँ जा रहे हो? पता है ना आज काली पूर्णिमा की रात है और इतनी रात गए आपका ऐसे घूमना ठीक नहीं है महाराज। हाँ गाय, जानता हूँ, बस भल्लाल भाई ने बुलाया था, वहीं जा रहा हूँ। गोपी भल्लाल के पास चला गया। आओ आओ गोपी, आओ। आज मैंने तुम्हें यहाँ एक खास मकसद के लिए बुलाया है। मेरे जंगल को हत्या कर जानवरों के सामने मेरी बेइज्जती करके तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा? मेरा ये गुस्सा तुम्हारी मौत से ही शांत होगा। भल्लाल ने बड़ी बेरहमी से अपने छोटे भाई गोपी को वहीं मार दिया और उसे पानी में फेंक दिया। सुबह जब कुछ जानवरों ने देखा तो नदी में गोपी मरा हुआ पड़ा था। ये खबर पूरी तरह जंगल में फैल गई कि महाराज गोपी मर गए। लेकिन वही गाय रोती हुई भल्लाल के पास आई। तुमने ही मारा है ना हमारे महाराज को? मैंने रात में उन्हें तुम्हारे पास जाते देख लिया था। अब मैं सबको बताऊंगी, तुम अपने भाई के कातिल हो, खूनी हो तुम। भल्लाल ने उस पर भी वार कर दिया और उसकी टांग तोड़ दी और उसे एक रहस्यमय घर में बंद कर दिया। गोपी की मौत का राज एक रहस्यमय घर में दफन हो गया। लेकिन अगले दिन भल्लाल की पत्नी मीरा ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जो बहुत अद्भुत था। भल्लाल ने उसे देखा तो डर गया क्योंकि उसके शरीर पर भी वही निशान था जैसा उसके भाई गोपी के ऊपर था। भल्लाल अपने बेटे को कुछ खास पसंद नहीं करता था, इसीलिए वो अपनी माँ के साथ ही रहता। जब वो अपनी माँ के साथ नदी पर पानी पीने के लिए जाता तो पानी में गोपी की आत्मा उसे दिखाई देती और वो बहुत डर जाता। माँ, मुझे हर रोज उस नदी में एक लाश दिखाई देती है। अरे बेटा, पानी में तुम्हारी परछाई होगी, बस उसे देखकर डर जाते हो। ऐसे ही भल्लाल का बेटा जवां हो गया। एक बार वो उसी रहस्यमय घर से गुजर रहा था जहाँ वो गाय कैद थी। वहाँ से उसे आवाज आती है, आओ मेरे अंदर आ जाओ, तुम्हारे जीवन का एक बड़ा राज मेरे अंदर दफन है, आओ बेटा आओ। भल्लाल का बेटा उसी रहस्यमय घर के अंदर चला जाता है तो देखता है उसी गाय की आत्मा इस घर के अंदर भटक रही थी। बेटा, पिछले जन्म में तुम अपने बाप के भाई थे, उसने तुम्हें मार दिया था सिर्फ जंगल को हथियाने के लिए और मुझे यहाँ हमेशा के लिए कैद कर दिया था। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक तुम उससे अपना और मेरी मौत का बदला नहीं लोगे। तुम्हें भल्लाल को मारना ही होगा। भल्लाल की बेटी को सब याद आ गया, कैसे उसे पिछले जन्म में उसके पिता ने एक नदी के किनारे मारा था और ये भल्लाल के भाई का उसके बेटे के रूप में पुनर्जन्म था। वो तेजी से भागता हुआ अपनी गुफा पर जाता है और अपने पिता को बुरी तरह से मार डालता है। तभी वहाँ पंडित भी आते हैं। सालों पहले भल्लाल के सपने का संकेत हम जान चुके थे कि उसकी मृत्यु किसी अपने के ही हाथ लिखी है, तो इस मृत्यु दंड से शायद वो बच जाता। खैर, अब तुम्हें इस जंगल को संभालना है। और तब से गोपी ने पुनर्जन्म लेकर फिर से अपने जंगल के जानवरों की जिम्मेदारी संभाल ली। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।